बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। चांसलर जेरेमी हंट का पार्लियामेंट में मिनी बजट पेश। नेशनल इंश्योरेंस में 2% कटौती। 6 जनवरी से नेशनल इंश्योरेंस में 12 की बजाय 10% कटौती होगी। नौकरी की तलाश न करने वाले तवील अरसा से बेरोजगार अफराद की पेंशन रोक देने का हुक्म। बरतानवी हुकूमत ने सिगरेट नोशी के खात्मे के लिए नई स्कीम का आगाज कर दिया। वेपिंग पॉलिसी के तहत सिगरेट नोशी छोड़ने वालों की हौसला अफजाई की जाएगी। हामला खवातीन के सिगरेट नोशी तर्क करने पर हुकूमत उन्हें 400 पाउंड देगी। बरतानिया में इमिग्रेशन मंसूबों को मौसर बनाने के लिए कानून में तब्दीलियां। सेहत और निगहदाश्त के कारकुनान अपने साथ एक रिश्तेदार को बरतानिया ला सकते हैं। रमासाल बरतानिया में हेल्थ एंड केयर के 2,82,742 वीजे जारी किए गए। इजी ई मनी डिजिटल बैंकिंग का DMTV एशियन मीडिया अचीवमेंट अवार्ड तकरीब का एहतमाम। मीडिया इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियात को उनकी खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। एडिटर इन चीफ CNN न्यूज़ सैयद आबिद काज़मी को सहाफ़ती खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। फलाही तंजीम रोशनी के ज़ेर इंतजाम सालाना अवार्ड गाला डिनर का एहतमाम। फलाही तंजीम फीडो नीडो की कोऑर्डिनेटर ग्रेस को अवार्ड से नवाजा गया। शुरका ने खवातीन के मसाइल हल करने पर रोशनी के मुंतज़रीन को खराज तहसीन पेश किया। ब्लैक फ्राइडे हमेशा की तरह मसरूफ। मकबूलियत में कमी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। Amazon फुलफिलमेंट साइट साल के मसरूफ तरीन दिन के लिए तैयारी में मसरूफ है। क्रिसमस और ब्लैक फ्राइडे पर 2000 मुलाजमीन लाखों अशिया लोगों को भेजेंगे। और चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की मेजबानी में हायल रुकावटें कम। होस्टिंग एग्रीमेंट पर आइंदामा दस्तखत होने का ऐलान। PCB की जानिब से कहा गया कि भारत चाहे तो आजादाना सिक्योरिटी एजेंसी से सिक्योरिटी चेक करवा सकता है। जी हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade, marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. We are on Uber Eats, Deliveroo and Delivery Drop. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. जी हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि चांसलर जेरेमी हंट की जानिब से पार्लियामेंट में मिनी बजट पेश कर दिया गया। जेरेमी हंट ने नेशनल इंश्योरेंस में 2% कटौती का ऐलान किया, जिसके बाद आइंदा बरस 6 जनवरी से नेशनल इंश्योरेंस में 12 के बजाय 10% के हिसाब से कटौती होगी। रिपोर्ट करेंगे वसीम काज़मी। चांसलर जेरेमी हंट ने पार्लियामेंट में मिनी बजट पेश कर दिया। चांसलर जेरेमी हंट ने नेशनल इंश्योरेंस में 2% कटौती का ऐलान किया, जिसके बाद आइंदा बरस 6 जनवरी से नेशनल इंश्योरेंस की 12 की बजाय 10% के हिसाब से कटौती होगी। जेरेमी हंट ने कहा कि नेशनल इंश्योरेंस में कमी से 27 मिलियन अफराद को फायदा होगा। 35,000 पाउंड लेने वालों को 450 पाउंड की बचत होगी। वाज़ेह रहे कि मौजूदा शरह के मुताबिक 12,571 से 50,271 की आमदनी पर 12% नेशनल इंश्योरेंस वसूल किया जाता है और
50,271 पाउंड से ज्यादा आमदनी पर 2% इजाफी नेशनल इंश्योरेंस वसूल किया जाता है। इस तरह क्लास 2 नेशनल इंश्योरेंस जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड 12,570 तक की आमदनी पर अदा करते हैं उसको खत्म कर दिया गया है, और क्लास 4 की नेशनल इंश्योरेंस जो 12,570 से 50,270 पाउंड कमाने वालों की 9% की शरह को 8% कर दिया गया है, जिसका इतलाक अप्रैल से होगा। जबकि लेजर, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल बिजनेस रेट्स के लिए जारी रियायत को भी आइंदा बरस तक के लिए बढ़ा दिया गया है। चांसलर ने कहा कि अप्रैल से पेंशन में 8.5% यूनिवर्सल क्रेडिट और डिसेबिलिटी बेनिफिट्स में 6.7% इजाफा किया जाएगा। पेंशन में इजाफे से पेंशनर्स को सालाना 900 पाउंड इजाफी मिलेंगे। जेरेमी हंट ने मजीद कहा कि नेटो कवायद के मुताबिक मजमूई कौमी पैदावार का 2% दिफा के लिए मुख्तस होगा। आइंदा बरस अगस्त तक अल्कोहल पर ड्यूटीज मंजमद रहेंगी और तंबाकू पर ड्यूटी में 10% इजाफा होगा। जेरेमी हंट ने यहूदी मुखालिफ अमूर के हवाले से 7 मिलियन पाउंड ग्रांट का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ऑफिस ऑफ बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी की पेशगोई के मुताबिक रवां बरस के इख्तिताम तक महंगाई की शरह 2.8 2025 में इससे भी कम हो जाएगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि बिजली के बड़े खंभों, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के पास रहने वालों को 10 बरस तक एनर्जी बिल्स में 1000 पाउंड तक रियायत भी दी जाएगी। नवंबर में चांसलर्स कॉमन्स को मईशत की सूरत हाल, टैक्स कटौती और अखराजात की तफसील से आगाह करते हैं। बजट पर रद्दअमल देते हुए शैडो चांसलर रेचल रेव्स ने कहा कि जेरेमी हंट के इन इकदामात से मईशत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वसीम काज़मी, CNN न्यूज़, लंदन। बरतानवी हुकूमत ने सिगरेट नोशी के बढ़ते हुए रुझान को खत्म करने के लिए नई स्कीम का ऐलान किया है। वेपिंग पॉलिसी के तहत जो लोग सिगरेट नोशी को तर्क करना चाहते हैं, हुकूमत उनकी हौसला अफजाई करेगी। जबकि हामला खवातीन अगर सिगरेट नोशी छोड़ती हैं तो उन्हें हुकूमत की जानिब से 400 पाउंड अदा किए जाएंगे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानवी हुकूमत ने सिगरेट नोशी के बढ़ते हुए रुझान को खत्म करने के लिए नई स्कीम का आगाज किया है, जिससे सिगरेट नोशी में मुब्तला अफराद को सिगरेट नोशी छोड़ने में मदद फराहम की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत ने विपिंग पॉलिसी मुतारिफ करवाई है, जिसके जरिए लोगों की सिगरेट नोशी तर्क करने के लिए हौसला अफजाई की जाएगी। हुकूमत ने इस पॉलिसी में बिलखुसूस ऐसी हामला खवातीन के लिए भी ऐलान किया जो सिगरेट नोशी की बुरी आदत में मुब्तला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पॉलिसी का इतलाक पहले मरहले में इंग्लैंड में होगा। पॉलिसी के तहत जो हामला खवातीन सिगरेट नोशी की आदत को तर्क कर देंगी उन्हें हुकूमत की जानिब से 400 पाउंड दिए जाएंगे। ऐसी खवातीन जो सिगरेट नोशी को तर्क करेंगी उनके लिए हुकूमत जल्द ही खास पैकेज का ऐलान भी करने का इरादा रखती है। माहिरीन का कहना है कि सिगरेट नोशी वैसे तो मुज़र सेहत है, ताहम एक औरत और बिलखुसूस हामला खातून की सिगरेट नोशी की आदत से पूरी नस्ल मुतासिर हो सकती है। अदाद-ओ-शुमार में बताया गया कि तंबाकू नोशी की शरह को कम करने के लिए बरतानवी हुकूमत लाखों पाउंड खर्च करने पर भी आमादा है। वाज़ेह है कि बरतानिया में सिगरेट नोशी में मुब्तला लाखों अफराद कैंसर और दिल की बीमारी में मुब्तला होकर जान की बाजी हार जाते हैं। कैंसर और दिल की बीमारी में मुब्तला होकर जान की बाजी हार जाते हैं। नई स्कीम से कैंसर और दिल की बीमारियों पर काबू पाने में मदद मिलेगी। एक और खबर से आपको आगाह करें कि बरतानिया में रवां साल हेल्थ एंड केयर वीज़ों की मद में 2,82,000 से ज्यादा वीज़े जारी किए गए हैं। बरतानवी हुकूमत की जानिब से हेल्थ एंड केयर कारकुनान को अपने जेर कफालत एक ही फर्द को बरतानिया लाने पर गौर किया जा रहा है। अदाद शुमार से पता चलता है कि नाइजीरियन और हिंदुस्तानी दो ऐसी कौमियतें हैं जो अपने साथ जेर कफालत अफराद को बरतानिया लाने में नुमाया हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इमिग्रेशन के मंसूबों को मौसर बनाने की पॉलिसियों के तहत नए मंसूबों में गैर मुल्की सेहत और निगहदाश्त के कारकुनान को अपने साथ सिर्फ एक रिश्तेदार बरतानिया लाने तक महदूद किया जा सकता है। ये तजावीज़ ताज़ा तरीन नकल मकानी के अदाद-ओ-शुमार जारी होने से पहले सामने आई हैं, जिनमें साल से जून तक रिकॉर्ड बुलंदी की तवक्को है। नेट माइग्रेशन, जिसमें बरतानिया में आने वाले लोगों की तादाद को मद्देनजर रखा जाता है जो छोड़कर जाने वालों को कम करते हैं, 2022 में रिकॉर्ड तादाद 6,06,000 थी। जुमेरात को ऐलान करदा अदाद-ओ-शुमार 7 लाख तक हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गैर मुल्की सेहत और निगहदाश्त के कारकुनान के जेर कफालत अफराद की तादाद पर क्रैकडाउन कल के अदाद-ओ-शुमार पर वुज़रा के रद्द-ए-अमल का हिस्सा बनेगा। ज़राए इब्लाग ने रिपोर्ट किया कि बरतानिया की जानिब से साल जून तक 2,82,742 हेल्थ एंड केयर वीज़े जारी किए गए, जो पिछले साल के मुकाबले में 172% ज्यादा थे, और उनमें से निस्फ से ज्यादा 1,51,774 सेहत और निगहदाश्त के कारकुनों के जेर कफालत अफराद को जारी किए गए थे। अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि कुछ कौमियतें जैसे नाइजीरियन और हिंदुस्तानी अपने साथ खानदान के अफराद को दूसरों के मुकाबले में नुमाया तौर पर ज्यादा लाते हैं। कहा जाता है कि डाउनिंग स्ट्रीट ने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर के पुशबैक के दरमियान इन्हिसार करने वालों की तादाद को फी वीजा 1 तक महदूद करने की पेशकश करके समझौता किया है।
नंबर 10 ने तस्दीक की है कि ऋषि सुनाक बरतानिया में कानूनी इमिग्रेशन को कम करने के इक़दामात को फ़आल तरीके से देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के सरकारी तर्जुमान ने कहा कि ये वो चीज़ है जिसे हम सरगर्मी से देखते हैं, इस बारे में कि कानूनी हिजरत को कम करने के लिए मजीद क्या किया जा सकता है। जाहिर है हमारी तरजीह अब भी छोटी कश्तियों को अबूर करना है। फरहद काज़मी, CNN न्यूज़, मैनचेस्टर। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि एक रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि तकरीबन 5 लाख बरतानवी शहरी कामकाज करने से कासिर हैं। ये बरतानवी शहरी शराब नोशी, सिगरेट पीना या बहुत ज़्यादा वजन का शिकार हैं। हुकूमत ने कम अज कम तनख्वाह में इजाफा का ऐलान करते हुए इसे फी घंटा 11 पाउंड 44 पेंस कर दिया है, जिसका इतलाक आइंदा बरस अप्रैल से होगा। कम अज कम तनख्वाह, जिसे नेशनल लिविंग वेज भी कहा जाता है, वो 23 बरस से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए फिलहाल 10 पाउंड 42 पेंस फी घंटा है। तहम चांसलर जेरेमी हंट के ऐलान के मुताबिक इजाफे की शरह का इतलाक 21 बरस से ज्यादा उम्र के अफराद पर भी होगा, जिसका मतलब है कि 23 बरस से ज्यादा उम्र के अफराद की तनख्वाह में सालाना 1800 पाउंड और 21 बरस से ज्यादा उम्र के अफराद की तनख्वाह में 2300 पाउंड का इजाफा हो जाएगा। चांसलर जेरेमी हंट ने फी घंटा तनख्वाह 11 पाउंड करने का वादा अक्टूबर में मुनक़िद पार्टी की सालाना कॉन्फ्रेंस के मौके पर किया था। चांसलर की तरफ से महंगाई की शरह से ज्यादा इजाफा के ऐलान से मजमूई तौर पर 27 लाख वर्कर्स को फायदा होगा। इदारा कौमी शुमारियात के नायब तर्जुमान का कहना है कि बरतानिया में बड़ी तादाद में तलबा न सिर्फ आ रहे हैं बल्कि वो अपने वीज़ा की मुद्दत से ज़्यादा देर तक बरतानिया में क़याम भी करते हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। कौमी शुमारियात की नायब एमा रॉरिक ने कहा कि बहुत बड़ी तादाद में तलबा न सिर्फ बरतानिया आ रहे हैं बल्कि वीजा की मुद्दत से ज्यादा देर तक कयाम भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा बैनुल-अक़वामी तलबा बरतानिया में गैर यूरोपीय यूनियन ममालिक से आने वालों का सबसे बड़ा ग्रुप है, जबकि आमतौर पर तलबा 5 साल के अंदर बरतानिया छोड़ देते हैं। बहुत से बैनुल-अक़वामी तलबा अब काम के वीजों पर जा रहे हैं, जैसे कि एक नया ग्रेजुएट वीजा जो यूनिवर्सिटी के फारिगुल तहसील अफराद को मजीद 2 साल तक बरतानिया में रहने की इजाजत देता है या 3 साल। मजीद अगर इनके पास PhD की डिग्री है। ONS के मुताबिक डिपेंडेंट वीजा वाले लोग भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। अदादोशुमार के मुताबिक पिछले साल 1,35,788 वीजे गैर मुल्की तलबा के जेर कफालत अफराद को दिए गए, जो कि 2019 के अदादोशुमार से तकरीबन 9 गुना ज्यादा हैं। रवां साल मई में साबिक होम सेक्रेटरी स्वेला ब्रेवरमैन ने कहा था कि वो इस तरीकाकार को सख्त करना चाहती हैं। इस ऐलान के साथ के तहकीकी कोर्सेज में सिर्फ बैनुल-अक़वामी पोस्ट ग्रेड तलबा को अपने खानदान के अफराद को साथ लाने की इजाजत होगी और ये असूल जनवरी 2024 से नाफिजुल अमल होगा। और आपको बताएं कि मैनचेस्टर के मकामी होटल में इजी ई मनी डिजिटल बैंकिंग की तरफ से DMTV एशियन मीडिया अचीवमेंट अवार्ड की रंगारंग तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें बरतानिया भर से मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता खवातीन और हजरात को अवार्ड दिए गए, जबकि बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी की सही मानों में खिदमात सर अंजाम देने पर एडिटर इन चीफ CNN न्यूज़ सैयद आबिद काज़मी को उनकी सहाफ़ती खिदमात के पेश नज़र अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब का हवाल बताएंगी हदीका शाहीन अपनी इस रिपोर्ट में। वो शरह है काम हक का ताला, वो खुद ही कानून खुद हवाला, वो खुद ही कुरान खुद ही कारी, वो आप महताब आप हाला, वो अक्स भी और आईना भी, वो नुक्ता भी खत भी दायरा भी, वो खुद नजारा है खुद नजर है। मारूफ कारोबारी शख्सियत डॉक्टर लियाकत मलिक की सालगिरह के मौका पर मुकामी होटल में इजी ई मनी डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म की तरफ से DMTV एशियन मीडिया अचीवमेंट अवार्ड का रंगारंग इवेंट मुनक्किद किया गया, जबकि काउंसलर जनरल ऑफ मैनचेस्टर इस इवेंट में बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। DMTV मैनचेस्टर में सबसे पहला एशियन इंटरटेनमेंट चैनल था जिसने कम्युनिटी को जोड़े रखने और अपने कल्चर को फरोग देने में अहम किरदार अदा किया। इस इदारे के जेर एहतमाम बरतानिया के अंदर कम्युनिटी खिदमात सरंजाम देने वाली अहम शख्सियात की हौसला अफजाई के लिए UK भर से सिलेक्शन के बाद इनको अवार्ड से नवाजा गया। सिलेक्शन कमेटी के सरबरा डॉक्टर नैयर आबदी ने बताया कि गुज़श्ता साल की कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक हमने शोबा सहाफत में CNI न्यूज के एडिटर इन चीफ और 92 न्यूज बर्मिंघम से सैयद आबिद काज़मी, मैनचेस्टर से राजा वाजिद के नाम के साथ ब्रेडफोर्ड से एजाज अफजल, कामरान पीरजादा, जबकि दीगर शहरों से भी कुछ एक्टिव लोगों का इंतखाब किया ताकि उनकी खिदमात को सराहा जाए। शुरका का कहना
کہنا ہے کہ میڈیا ایوارڈز کی یہ شاندار تقریب منعقد کرنے پر ہم ڈاکٹر لیاقت ملک اور ان کی ٹیم DMTV، ایزی ای منی، عرفان ملک، خدیجہ، سمینہ، MM عالم، سلیکشن کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر نیر آبدی اور دیگر منتظمین کو مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے کمیونٹی ہیروز کی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر کونسلر جنرل آف مانچسٹر ڈاکٹر لیاقت ملک، بیرسٹر امجد ملک اور دیگر نے CNI نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس تقریب کا مقصد کمیونٹی کے لیے بہترین طریقے سے خدمات سر انجام دینے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا تھی۔ ایوارڈ بڑی ضروری تھا کیونکہ اچیومنٹ بورڈ جو ہمارے لیے رات دن کام کرتے ہیں میڈیا والے، ہم ان کو ریکگنائز سمجھوا جو ہم میگا ایوارڈ کرتے ہیں اگست میں 14 اگست میں، وہ ایک ڈفرنٹ ایوارڈ ہے، دے آر فار دی ڈفرنٹ کائنڈ آف پروفیشنل، لیکن یہ میری برتھ ڈے ہے، یہ میری کمیونٹی ہے، آئی وانٹ دیم ٹو سیلیبریٹ، اب میں اپنی برتھ ڈے پہ ان کو یہ گفٹ دے رہا ہوں۔ بہت زبردست سیریمنی آج، یہ ملک لیاقت کمیونٹی کے بہت اچھے لیڈر ہیں، انہوں نے یہ ایک بہت اچھی محفل سجائی، اور جتنے بھی ہمارے دوست جن کو ایوارڈز ملے آج وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ آپ کو بھی ملا، آپ کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں، سارے دوستوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کو ان کی کارکردگی، ان کی خدمات کمیونٹی کے لیے، جرنلزم کے لیے، باقی شعبوں میں ان کو ایوارڈز ملے، اور آئی انکریج دیز تھنگس۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا میں لوگوں کو پش کروں کہ آپس میں ہوموجینٹی کے لیے اس طرح کی تقاریب کا اہتمام کریں۔ میرے خیال میں میڈیا بہت اچھا کردار ادا کرتا ہے کسی بھی معاشرے میں، اور برطانیہ میں تو ہماری دیکھیں جس طرح ہماری آبادی ہے اس طرح ہماری میڈیا میں اس طرح آواز مغربی میڈیا میں مستحکم نہیں ہے، اسی لیے ایشیائی میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، چاہے وہ پرنٹ سے ہو، الیکٹرانک سے ہو، سوشل میڈیا سے ہو، یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور مشکل حالات میں کر رہے ہیں۔ پاکستان کا امیج اجاگر کرنا جتنا آج ضروری ہے پہلے کبھی نہ تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت اچھی کاوش ہے۔ بیسکلی ایک اپریسیشن ہے کمیونٹی کے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کمیونٹی میں بہت کام کیا، چاہے وہ سول ایکٹیوسٹ ہوں، چیریٹی ورک ہوں، سوشل ورک میں کام کرتے ہوں، یا جرنلسٹ ہوں۔ اور ایزی منی جو بہت بڑا ڈیجیٹل بینکنگ پلیٹ فارم ہے، انہوں نے آج یہ شام کا انعقاد کیا، اور بہت خوشی ہوئی کہ بہت سے لوگ جو ڈیزرو کرتے ہیں ان ایوارڈ کے لیے اور جو قابل ستائش ہے ان کو نوازا گیا ایوارڈ سے۔ بہت ہی زیادہ بیسٹ تھا آج کا پروگرام، اور میں سمجھتی ہوں کہ کمیونٹی میں جو ایکٹیوسٹ لوگ کام کر رہے ہیں یا جو بھی ادر اراؤنڈ ہے ان کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے، لائک ان کی جو خدمات ہے کمیونٹی کے ٹورڈز، تو ان کو انہوں نے بہت زیادہ ریکگنائز کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے، وچ از ویری بیسٹ ہماری کمیونٹی کے ٹورڈز، ہماری خدمات کے لیے بھی، اور ویسے بھی ایک اچھا یہ انہوں نے رول ماڈل کے طور پہ جن کو ایوارڈ ملی ہے بہت بہت مبارک، بہت مبارک۔ نوبیسٹلی ڈاکٹر صاحب کی آج برتھ ڈے، تو بیسکلی ان کے لیے ایک بڑا فخر ہے، فخر کی بات ہے، اتنے لوگ آئے، پیار محبت انہوں نے شو کیا۔ ایوارڈ ایونٹ کے دوران پرتکلف کھانا اور قوالی کا بھی شاندار انتظام کیا گیا، جس سے شرکاء خوب محظوظ ہوتے رہے۔ عدیقہ شاہین، CNI نیوز، مانچسٹر۔ بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ برمنگھم کے مقامی ریسٹورنٹ میں برطانوی فلاحی تنظیم روشنی برمنگھم کے زیر اہتمام سالانہ ایوارڈ گالا ڈنر کا انعقاد ہوا، جس میں برطانیہ میں فلاحی کام کرنے والی شخصیات اور تنظیموں کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب میں ایشین میوزک اور کلچر کو نمایاں دکھایا گیا، جبکہ روشنی کی کارکردگی رپورٹ کے بارے میں CEO ثروت سہیل نے شرکاء کو بریفنگ دی۔ رپورٹ کریں گے راجہ توقیر حسین۔ برطانیہ کی فلاحی تنظیم روشنی کافی عرصہ سے بے گھر اور مسائل زدہ خواتین کی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ گزشتہ روز روشنی برمنگھم نے سالانہ ایوارڈ گالا ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں برطانیہ کے اندر فلاحی کام کرنے والی شخصیات اور تنظیموں کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ رنگا رنگ تقریب میں ایشین میوزک اور کلچر کو نمایاں دکھایا گیا۔ اس موقع پر برطانیہ میں ہوملیس کے لیے کام کرنے والی فلاحی تنظیم فیڈو نیڈو کی کوارڈینیٹر گریس کو بھی اعلیٰ کارکردگی کے پیش نظر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر CEO روشنی ثروت سہیل، زاہد بھٹی، گریس، عابد حسین اور دیگر نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوامی خدمات سر انجام دینے والوں کی حوصلہ افزائی سے ان شخصیات میں مزید خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور روشنی کی انتظامیہ کو ہم اس کوشش پر مبارکباد دیتے ہیں۔ ثروت سہیل، چیف ایگزیکٹو روشنی، we're absolutely delighted to be hosting the event today is to recognise the exceptional work done by black and minoritized women across the sector, and also to reward them for years of service to the sector. Inspector Wendy Burden here today to receive an award from Roshni in relation to all the work
we've done within the police and myself in particular in relation to honour-based abuse, forced marriage and FGM. I'm Abid from Birmingham. We're here this evening at the Roshni event at Tipu Sultan. And it's about raising awareness about local issues and local challenges. And the organisation is doing some fantastic work, particularly with the DV situation, the forced marriage situation, the honour crime situation. We don't need to, but for the individuals where they are working very hard for the community, and this appreciation required by everyone, because without this appreciation we can't move forward. We cannot gauge our skills and our work, how we can move forward and how much we can more input in our community. This would not be possible without the organization that I work for, Fido Nido, which has given me the opportunity and the wings to fly, and also to my boss Zahid. He's been an amazing support, always very resourceful, helping with every information. And my message to every black girl or Asian or whatever tribe you are would be that just keep doing the good work. शुरका का कहना था कि ख़वातीन के मसाइल को आसान तरीके से हल करने पर हम रोशनी के मुंतज़मीन की काविशों को खराज तहसीन पेश करते हैं। राजा तौकीर हुसैन, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। और यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call log 020-337-11336 and 07850214716. Lines open 24 hours. Al Qayyum Foundation International आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें कि बरतानिया में फरोख्त होने वाले नए कार मॉडल्स में सिर्फ 3% मॉडल्स के पास मयारी स्पेयर व्हील्स मौजूद होते हैं, जिसके बाद टायर पंक्चर होने की सूरत में ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया में फरोख्त होने वाले नए कार मॉडल्स में से सिर्फ 3% मॉडल्स के पास मयारी स्पेयर व्हील्स हैं, जिसकी वजह से टायर पंक्चर होने के बाद ज्यादा ड्राइवर्स के फंस जाने के इम्कानात होते हैं। RSE की जानिब से 313 मॉडल, जिसमें सबसे छोटी सुपर मिनी से लेकर सबसे बड़े 4x4 मॉडल तक शामिल है, कि जायजे में ये पाया गया है कि सिर्फ 8 मॉडल्स के बूट में ऑटोमेटिक बैकअप व्हील साथ आता है। ब्रेक डाउन रेस्क्यू कंपनी का कहना है कि ये सूरत हाल ऐसे वाकयात की तादाद में इजाफे का सबब बन रही है जहां फ्लैट टायर्स की मुरम्मत न होने की सूरत में ड्राइवर्स को मदद की जरूरत होती है। गुज़श्ता साल इसके पेट्रोल्स पर तकरीबन 2 लाख कॉल आउट्स तक गए, जहां ड्राइवर्स के पास पंक्चर टायर था लेकिन उनके पास कोई फालतू व्हील नहीं था। ये तादाद 2018 की 1,65,000 कॉल आउट से तजावुज कर गई है। बहुत से मैन्युफैक्चरर्स अपनी कारों के वजन को 20 किलोग्राम तक कम करने के लिए सुपर व्हील को मयारी तौर पर शामिल करना बंद कर रहे हैं। इससे गाड़ियां ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होती हैं और एमिशन के सख्त कानून पर अमल दरामद मुमकिन होता है। RSE का कहना है कि हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए मॉडर्नाइजेशन जारी रखे हुए हैं कि अगर हमारे मेंबर्स पंक्चर के नतीजे में ब्रेकडाउन का शिकार होते हैं तो उनके लिए बेहतरीन सर्विस की फराहमी मुमकिन हो। इस सिलसिला में हमने पायनियरिंग मल्टीफिट सुपर व्हील का 4-सीटेड वर्जन मुतारिफ करवाया है, जो हमारे हर सिंगल पेट्रोल्स के जरिए होता है। गुलजमान गोंदल, CNN न्यूज, कमेंट्री। और यहाँ आपको बताएं कि बरतानवी वेबसाइट्स पर कुकीज को ऑप्शनल करार न देने के बायस जुर्मानों का खतरा मंडला रहा है। इंफॉर्मेशन कमीशन का कहना है कि सारिफीन की निजी मालूमात को हासिल करके कुकीज के बायस उन्हें इश्तहारात दिखाए जाते हैं, जबकि सारिफीन के पास कुकीज को रद्द करने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। कुकीज को ऑप्शनल करार न देने वाली बरतानिया की बाज मारूफ वेबसाइट को जुर्मानों का खतरा है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर का कहना है कि बाज बड़ी वेबसाइट्स अपने सारिफीन यानी इस्तेमाल करने वालों को उनके इस्तेमाल का फैसला करने का मुनासिब मौका नहीं दे रही। इस हवाले से बाज वेबसाइट्स को कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। कानून के तहत सारिफीन को कुकीज को कबूल करने या मुस्तरद करने का आसान ऑप्शन दिया जाना लाजमी है। ताहम वॉच डॉग ने इन वेबसाइट के नाम नहीं बताए जिनको नोटिस जारी किए गए हैं। बाज कुकीज वेबसाइट्स को बेहतर तौर पर काम करने में मदद देती है, जबकि बाज दूसरी कुकीज सारिफीन का पता चलाकर उनको इश्तहारात दिखाती हैं। ब्राउजिंग की सूरत में कुकीज को सारिफीन से मुतालिक डाटा रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन आप साइट पर क्या कर रहे हैं, दुनिया के किस खित्ते में आप मौजूद हैं और आपको कौन सी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाद में आप ऑनलाइन कहाँ जाते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सी वेबसाइट्स के मुताबिक कुकीज इश्तहारात नशर करने का अहम जरिया है जिस पर वो इन्हिसार करते हैं, लेकिन ये इश्तहारात जबरदस्ती मुसल्लत किए जाते हैं। वॉच डॉग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि बहुत से सारिफीन ने कंपनी की जानिब से उनकी मर्जी के बगैर उनसे मुतालिक मालूमात इस्तेमाल करने पर तशवीश का इजहार किया है। एक और खबर से आपको आगाह करें कि बरतानिया में कोविड लॉकडाउन के दौरान
घरों में काम करने की वजह से मुलाजिमीन आम लिबास पहनकर काम करने के आदी हो चुके हैं, जिस पर कंपनीज की जानिब से सख्त तनबीह की जा रही है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कमोबेश 33% बरतानवी मुलाजमीन पजामा पहनकर शिफ्ट में काम करते हैं। ये सर्वे रिपोर्ट 1000 मुलाजमीन और 500 आजरों से बातचीत के बाद तैयार की गई। इसके मुताबिक कमोबेश 50% मालिकान का कहना है कि कोविड के दौरान घर पर काम करने की वजह से अमले के अरकान इस तरह आम लिबास में काम करने के आदी हो चुके हैं, जबकि 29% आजरों ने ड्रेस कोड पर सख्ती के साथ अमल दरामद की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि पजामा पहनकर बगैर धुले और गंदे बालों में काम करते हुए हुलिया नामुनासिब मालूम होता है, जबकि 44% का कहना है कि ट्रैक सूट बॉटम नहीं पहनना चाहिए। 40% मुलाजिमीन का कहना है कि तरबियत देने वाले नामुनासिब हैं, लेकिन कमोबेश 2/3 मुलाजिमीन काम करने के दौरान उन्हें पहनते हैं। सर्वे में बताया गया कि 18 से 26 साल की उम्र के लोग स्मार्ट लिबास जेब तन करते हैं। 53% वर्कर्स ने एतराफ किया कि घर से वीडियो कॉल्स के दौरान वो जिस्म के निचले हिस्से पर नामुनासिब लिबास पहनते होते थे। इस साल 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के दौरान किए गए 2 सर्वे रिपोर्टों से ये हकाइक सामने आए हैं। अदीका शाहीन, CNI न्यूज, बर्मिंघम। Amazon फुलफिलमेंट सेंटर के बॉस का कहना है कि ब्लैक फ्राइडे हमेशा की तरह मसरूफ रहेगा। उन्होंने कहा कि Amazon में ब्लैक फ्राइडे की मकबूलियत में कमी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, जबकि क्रिसमस और ब्लैक फ्राइडे के दरमियान 2000 से ज्यादा का स्टाफ लाखों अशिया लोगों को भेजता है। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। Amazon फुलफिलमेंट सेंटर के बॉस का कहना है कि ब्लैक फ्राइडे हमेशा की तरह मसरूफ है और Amazon में उसकी मकबूलियत में कमी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। Amazon फुलफिलमेंट के बरताने के सबसे बड़े डिपो के बॉस जनरल मैनेजर डेविड टेंडल ने CNN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ये साइट साल के मसरूफ तरीन वक्त के लिए तैयारी कर रही है, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे और क्रिसमस के दरमियान साइट का 2000 से ज्यादा का स्टाफ हफ्ते में लाखों अशिया लोगों को भेजता है। Amazon स्विंडन फुलफिलमेंट सेंटर बरतानिया में Amazon का दूसरा सबसे बड़ा मरकज है। मिस्टर टेंडल ने कहा कि इस बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं कि ब्लैक फ्राइडे अपने उरूज पर है, ताहम मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि Amazon के नुक्ता नजर से ब्लैक फ्राइडे हमेशा की तरह मसरूफ है और हमें उसके जवाल का कोई निशान नजर नहीं आ रहा। मिस्टर टिंडल इस साइट पर ऑपरेशन की निगरानी करते हैं, जो बरतानिया भर में 30 से ज्यादा में से एक है, जिसका फुटप्रिंट 5,50,000 मुरब्बा फीट यानी फुटबॉल की तकरीबन 8 पिचेस के साइज का है और इसके 4 लेवल्स हैं, जहां स्टाफ के साथ काम करने वाले हजारों रोबोट्स भी मौजूद हैं और मुश्तरका अफरादी कुव्वत किसी भी वक्त डिपो में स्टॉक में मौजूद तकरीबन 30 मिलियन आइटम से अशिया का इंतखाब करती हैं और उसकी पैकेजिंग करके भेजती हैं। मिस्टर टिंडल ने कहा कि जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, हम उनके साथ बहुत सी तफरीही सरगर्मियां भी करते हैं। मुझे उनके साथ इमारत में काफी काम करने का मौका मिला है। कस्टमर्स के एतमाद के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में इस वक्त ये हैरत अंगेज तौर पर खुशकुन लगता है। Amazon ने ऐलान किया है कि वो ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए 1 घंटे से भी कम वक्त में बरतानिया में पार्सल डिलीवरी शुरू कर देगा, लेकिन इसका अभी इंकशाफ नहीं किया गया। कंपनी पहले ही 2 अमरीकी रियासतों में 5 पाउंड से ज्यादा वजनी सामान के लिए ड्रोन डिलीवरी ऑफर कर रही है। मिस्टर टिंडल ने कहा कि ये Amazon की कामयाबी का बाइस है और ये वो जुनून है जो सारिफीन चाहते हैं। एहसन रजा, CNN न्यूज, बर्मिंघम। और आपको बताएं कि दुनिया की 100 बाअसर और मुतासिरकुन खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसमें पाकिस्तानी अफरोज नुमा और नेहा मिनकानी के अलावा साबिक अमरीकी खातून अव्वल मिशेल ओबामा और इंसानी हुकूकी वकील अहमल कलोनी भी शामिल हैं। लेस्टर से रिपोर्ट करेंगे जावेद इनायत। दुनिया की 100 बाअसर और मुतासिरकुन खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी गई, जिसमें 2 पाकिस्तानी खवातीन को भी शामिल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाअसर और मुतासिरकुन खवातीन में पाकिस्तान की अफरोज नुमा और नेहा मिनकानी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शमशाल वादी की अफरोज नुमा 3 दिहाइयों से भेड़ बकरियां चला रही हैं। शमशाल वादी में जानवरों को चराने का काम सीखने की रिवायत दम तोड़ रही है। हर साल चरवाहे रेवड़ को सतह समंदर से 4800 फीट बुलंद चारागाहों में ले जाते हैं। जानवर चराने के काम से हुई आमदन से बच्चों को तालीम का हसूल का मौका मिला। अफरोज नुमा वादी की पहली खातून है जो जूतों के जोड़े की मालिक बनी। इसके अलावा इस फहरिस्त में शामिल एक और पाकिस्तानी का नाम नेहा मिनकानी है, जिसने गुज़श्ता साल के तबाहकुन सैलाब के दौरान मुतासिरीन की मदद करके मुतासरा इलाकों का सफर किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलने वाली इमदाद के जरिए नेहा मिनकानी और उनकी टीम ने 15,000 से ज्यादा सैलाब से मुतासरा खानदानों को जिंदगी बचाने वाली किट्स और दीगर सामान मुहैया किया। फहरिस्त में अमरीका की साबिक खातून अव्वल मिशेल ओबामा और इंसानी हकूक की वकील अहमल कॉलोनी को भी शामिल किया गया। और खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से और आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान की मेजबानी में हाल रुकावटें कम हो गईं।
चैंपियन ट्रॉफी 2025 का इनेकाद फरवरी मार्च में होना है। आईसीसी मेजबानी पाकिस्तान को सौंप चुकी, ताहम ताहाल मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए। गुज़श्ता दिनों भारत में आईसीसी की मीटिंग्स के दौरान भी इस मामले पर बातचीत हुई। पीसीबी हुकाम ने तहफ़्फ़ुज़ात खत्म होने पर जल्द साइन करने की यकीन दहानी करवा दी। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर किसी मुल्क ने सिक्योरिटी को जवाज़ बनाकर टीम भेजने से इनकार किया तो यकतरफा फैसले से गुरेज करना चाहिए। किसी आज़ादाना सिक्योरिटी एजेंसी से सूरत हाल का जायजा लिया जाए। पाकिस्तान में भारत के सिवा हर टीम आकर खेल चुकी, किसी को कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं हुआ, लिहाजा तमाम मैचेस वहीं होने चाहिए। याद रहे कि जून में भारतीय मीडिया ने यह दावा किया था कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को अमेरिका और वेस्ट इंडीज मुंतकिल करने पर गौर कर रही है। पाकिस्तान की माली तलाफी कर दी जाएगी, अलबत्ता इस रिपोर्ट की तस्दीक नहीं हो सकी। मज़कूरा दोनों ममालिक में आइंदा बरस T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद होना है। पहले इवेंट को मुंतकिल करने की बातें सामने आई थी, मगर कुछ अरसे कबल आईसीसी ने वहीं पर इनेकाद का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया था। पीसीबी ने रवाबर्स हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप का श्रीलंका में इनेकाद किया। सिर्फ 4 मैचेस मुल्क में हो सके थे। भारतीय टीम के ना आने पर चैंपियन ट्रॉफी में भी यही करना पड़ सकता है। अलबत्ता इस सूरत में अखराजात बहुत बढ़ जाएंगे। 2017 में चैंपियन ट्रॉफी का आखिरी एडिशन पाकिस्तान ने जीता था। 2025 के इवेंट में भी 8 टीमें हिस्सा लेंगी। न्यूज़ स्टोरी से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।